दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया, थैंक यू। शाम को शौहर बहुत उदास होकर घर आया। बीवी बोली, जी क्या हुआ? शौहर बोला, आज हमारे दफ्तर की इमारत गिर गई और तमाम लोग मर गए। बीवी, तुम कैसे बच गए? शौहर, सिगरेट पीने बाहर निकला था। बीवी, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। कुछ ही देर में टीवी पर खबर आई कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम मरने वालों के लवाकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। बीवी गुस्से से टीवी बंद करते हुए बोली, न जाने आपकी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी। रात के 12 बजे पप्पू को एक लड़की का फोन आया। पप्पू, हेलो, आप कौन? लड़की, हम अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। मेरा वजूद तुम्हारे बगैर क्या है? पप्पू, खुश होने के बाद, आप कौन है? लड़की, हम तुमसे बिछड़ गए तो खुद से भी बिछड़ जाएंगे। पप्पू की आंखों में खुशी से पानी आ गया और बोला, क्या तुम बाकी मुझसे शादी करोगे? लड़की, इस गाने को अपनी खास ट्यून बनाने के लिए 0 दबाएं। आधी रात को एक चोर घर में घुस आया। चोर ने बेडरूम में शौहर को रस्सी से बांध दिया और औरत को पिस्टल दिखाया और तमाम जेवरात निकालने को कहा। औरत बोली, जो चाहे ले लो, मगर पहले इनको छोड़ दो। चोर बोला, लगता है अपने शौहर से बहुत ही प्यार करती हो। औरत बोली, नहीं, दरअसल में ये पड़ोसन का शौहर है, मेरे वाला आने वाला ही होगा। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो सरदार ने सोचा मैं भी देखूं किसका एक्सीडेंट हुआ है। सरदार बोला, मुझे भी दिखाओ कि क्या हुआ है। जब कोई ना हटा तो जोर जोर से रोना स्टार्ट किया और कहा कि मैं इसका बाप हूँ जिसका एक्सीडेंट हुआ है। जब रास्ता मिला, सरदार ने देखा तो एक गद्दा मुर्दा पड़ा था। चप्पल की दुकान पर एक लड़की चप्पल लेने गई। दुकानदार से बोली, चप्पल दिखाएं। दुकानदार बोला, मैडम कितने नंबर का? लड़की बोली, 34 नंबर। दुकानदार बोला, बहन जरा सोचो कि तुम घर से क्या खरीदने निकली थी। अगर कोई आपको किसी नामालूम नंबर से बार बार कॉल करके तंग कर रहा है तो किसी रेलवे स्टेशन पर जाकर बैतुल खला में इसका नंबर और नाम शगुफ्ता लिख ले, फिर वो जाने और पूरे मुल्क के मुसाफिर जाने। पप्पू बस में सफर कर रहा था। सामने बैठी आंटी ने पप्पू से पूछा, बेटा तुम कहाँ के हो? पप्पू बोला, आंटी मेरी शादी हो गई, अब मैं कहीं कभी नहीं रहा। लड़की, ये लोग कहाँ हो? लड़का, मोटिवेट कर रहा हूँ। लड़की, किसे? लड़का, किसे क्या मतलब? तेरा वेट कर रहा हूँ 1 घंटे से मोटी। रात को एक नशाई और इसकी बीवी सो रहे थे। आधी रात को अचानक शौहर की चीख सुनकर बीवी की आंख खुल गई। इसने अपने शौहर से पूछा, क्या बात है? शौहर बोला, कुछ नहीं, मेरी कमीज नीचे गिर गई थी। बीवी गुस्से से बोली, फिर इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? नशाई बोला, कुछ नहीं बेगम, बस इस कमीज के अंदर मैं भी था। डॉक्टर, तुम रोज सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते हो? पप्पू, जी आपने खुद ही तो लिखा है कि औरतों को देखने का वक्त सुबह 9 से 11 बजे तक है। चिंकी बोली, इंस्पेक्टर साहब, एक लड़की ने मुझे चूमा। इंस्पेक्टर बोला, जब वो आपको चूम रहा था तो आपने इसे क्यों नहीं रोका? चिंकी बोली, सर इसे कैसे रोक सकती थी, मैंने मेहंदी जो लगाई थी। इंस्पेक्टर ने काफी देर सोचा और कहा, अगली बार मेहंदी कब लगाएगी? बॉस पप्पू से शादी हो गई? पप्पू बोला, हाँ मैंने एक लड़की से शादी की है। बॉस बोला, कमीने, शादी तो लड़की से होती है ना? पप्पू बोला, नहीं सर, मेरी बहन की तो लड़के से हुई थी। बीवी शौहर से, शादी से पहले तुम रोज मेरे लिए तोहफा लाते थे, लेकिन अब नहीं लाते, ऐसा क्यों? क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? शौहर बोला, क्या आपने कभी किसी
मछेरे को मछली पकड़ने के बाद मछली को खाना खिलाते देखा है? एक आदमी अपने पड़ोसी से चारपाई लेने गया। आदमी, भाई आपके पास एक इजाफी चारपाई है? वो क्या है, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। पड़ोसी, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयाँ हैं। मेरे वालिद और मैं एक चारपाई पर और दूसरे पर मेरी बीवी और मेरी माँ सोते हैं। पड़ोसी, भाई साहब अगर नहीं देना चाहते तो ना दे, लेकिन कम से कम ठीक से सोना तो सीख लें। बीवी, सुनो, इतनी देर से छत पर क्या कर रहे हो? शोर, कुछ नहीं, छत के इर्द गिर्द बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां हैं, बस इनको देखकर मन बिला रहा हूँ। बीवी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। शोर, ठीक है। बीवी, क्या आप वजह नहीं जानना चाहते? शोर, नहीं, मैं आपके फैसले का इकराम करता हूँ। एक शराबी एक पाँव फुटपाथ पर और दूसरा सड़क पर रखा टेढ़े मेढ़े अंदाज में चल रहा था। ये देखकर एक पुलिस वाला बोला, तुम इतनी शराब पीकर इस तरह क्यों चल रहे हो? शराबी जल्दी से सीधा हुआ और कहने लगा, शुक्रिया सर, आपने मुझे बता दिया कि मैं नशे में हूँ, वरना मैं समझ रहा था कि मैं लंगड़ा हो गया हूँ। No. टीचर, तुम्हारा बंटी से क्या रिश्ता है? पप्पू, बहुत दूर का रिश्ता है, लेकिन वो है मेरा सक्का भाई। टीचर, फिर दूर का रिश्ता कैसे हुआ? पप्पू, क्योंकि इसके और मेरे दरमियान 6 बहन भाई और भी हैं। लड़का, डार्लिंग, क्या मैं पहला शख्स हूँ जिसने तुमसे मोहब्बत की है? लड़की, हाँ, मुझे नहीं मालूम कि हर मर्द ये सवाल क्यों करता है। लड़का, अभी तक होश में नहीं आया। पप्पू स्कूल से सीधा घर गया और अपनी माँ से कहा, सच बताओ माँ, मेरे बाप का नाम क्या है? माँ बोली, बेटा तुम्हारे बाप का नाम अमेश है। पप्पू गुस्से से बोला, फिर उस्ताद क्यों कहता है कि तुम कमाल के लड़के हो? बाबा जी, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई। बाबा बोला, मैं दरबार जा रहा हूँ और वहाँ आपके नाम का चिराग रोशन करूँगा, जो आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा। 10 साल बाद बाबा इसके घर आया और देखा कि घर में 10 बच्चे हैं। बाबा मुबारक हो, बच्चों का बाप कहाँ है? बीवी चिराग बुझाने दरबार गए हैं। जब लड़का और लड़की रेस्टोरेंट गए, वेटर ने पूछा, मैडम क्या लेंगे? लड़की, भाई सब्जी वाली रोटी ले आओ। वेटर, क्या? लड़का, ये गांव से आई है, पिज्जा मांग रही है। ये पप्पू कभी नहीं पास होगा। एक दफा का जिक्र है कि पप्पू अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने सिनेमा हॉल गया। फिल्म देखते हुए वो बार बार टॉयलेट जाया करता था। अब इसका दोस्त गुस्से में आ गया। पप्पू से कहा, क्या तुम्हें चैन नहीं कि तुम बार बार जाते हो? पप्पू ने आहिस्ता से कहा, दोस्त चैन तो है, लेकिन साला कोई नहीं रहा।